राम राम भाई, नमस्कार सभी को। सिलेक्शन कैंपस रोहतक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और डिस्कस करेंगे आज हरियाणा सीईटी में जो 2 दिन आपके 4 सेट के जो पेपर हुए हैं उनके बारे में, यानी कि हरियाणा जी के। हरियाणा जी के जितना आपको पढ़ाया गया ऑलमोस्ट उसी से है, और अभी आप जैसे सॉल्यूशन करेंगे आपको पता भी चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था, तो इसका अंतिम शासक कौन था? तो मेरे भाई बार बार आपको बताया गया कौन था भाई, नाहर सिंह। नाहर सिंह आपको यह भी बताया गया था जब तक नाहर सिंह था बल्लभगढ़ पर अंग्रेज जो हैं वो क्या नहीं कर पाए थे, एक तरीके से कब्जा नहीं कर पाए थे। तो नाहर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़िए आगे की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में बनाने की सहायता की? आप सभी को पता है नए राज्य का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 2 आप पढ़ते हो जिसमें सीमाओं, एरिया, क्षेत्रफल की बात की जाती है, और 3 जिसमें नए राज्य को बनाने की बात की जाती है। और ये नया राज्य आपको पता है संसद के अंदर 2/3 बहुमत से क्या होता है जी, मंजूर होता है। और ये मंजूरी लेने का काम वो स्टेट करता है जिससे कोई राज्य अलग होता है, और बाद में राष्ट्रपति के पास अनुमोदन जाता है, और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन और संसद के इस बहुमत के द्वारा दोबारा उसी राज्य के पास भेजा जाता है जहां से अलग होना है, और उसके बाद राज्य को क्या किया जाता है, उससे अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये आपको कराया गया था जी बजट के बारे में। जब बताया गया तो आप बताएंगे कितनी, 5,000 करोड़। आपको अच्छे से पता है महिलाओं को इतना ज़्यादा बजट किया गया कि भाई मुख्यमंत्री ने भी कहा है क्या कि हर महिला को हम सम्मानित 2100 रुपये की राशि देंगे जी, और वह भी हालांकि शुरू हुई नहीं है। तो बजट में महिलाओं को ये 2100 रुपये की जो योजना है जिसे आप बोलते हैं लाडो लक्ष्मी योजना, इसी 2100 रुपये की योजना के तहत क्या महिलाओं को ये मानदेय, ये सहायता राशि हर महीने शुरू की जाएगी। उसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, बजट के अंदर महिलाओं के लिए रखे गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो देखिए जी, पहला हरियाणा में लोक सेवा आयोग है, आपको पढ़ाया गया था, बिल्कुल है जी। राज्य चुनाव आयोग है, बिल्कुल है, आपको बताया गया था कि नगर पालिकाओं और जो नगर निगम है उसके जो चुनाव कराता है, और जो सरपंच पंचायतों के चुनाव कराता है वो कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग। राज्य वित्त आयोग भी है जी, जिसका काम होता है क्या करना, टैक्स को क्या करना, टैक्स का बंटवारा करना या जो आय है उसका विवरण रखना। और उसके बाद है जी हरियाणा मानवाधिकार आयोग। तो जी यही होगा आपका, क्योंकि हरियाणा मानवाधिकार आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, ये स्वाधीनिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसको कानूनी दर्जे के रूप में या लिखित रूप में क्या नहीं किया गया है जी, शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा में पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन के नाम से आप जानते हो, किस वास्तुशिल्प शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो जी बार बार आपको पढ़ाया गया है मुगल गार्डन। तो हरियाणा का मुगल गार्डन, ये बार बार आपको बताया गया हरियाणा का मुगल गार्डन किसे कहते हैं। तो बताइए मुगल गार्डन बोला जाता है किसे? तो पिंजौर, पिंजौर गार्डन को ही, यादवेंद्र गार्डन को ही मुगल गार्डन कहते हैं हरियाणा का। तो ये जी मुगल गार्डन वास्तुकला शैली की तर्ज पर ही बनाया गया। अगला देखिए, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है? आपको यह बताया गया था जी जो रामसर स्थल है वो बताया गया था जी कितने हैं? तो आपको बताया 2। पहला कौन सा है, सुल्तानपुर। दूसरा आपको बताया गया था कौन सा, भिंडावास। तो मेरे भाई एक पूछा है, एक आप बता ही दोगे,
इनमें से कौन सा दिख रहा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका आंसर हो जाएगा जी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल है जी। और रामसर स्थल वो हैं जो आर्द्रता या जहां हमेशा जल जो है वो विद्यमान रहता है, या जहां की आर्द्रता ज्यादा होती है, उसे ही तर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रामसर। रामसर एक जगह है, ये भी आपको बताया गया। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों का सही युग्म पहचानिए। तो मेरे भाई पहली आप पढ़ रहे हो साहिवाल गाय की नस्ल है, बन्नी भैंस, गिर गाय, जाफरा ये सारी की सारी जो गिर गुजरात की, जाफराबादी भैंस गुजरात की और गिर गाय गुजरात की, और हरियाणा की जो गायें और जो मुर्रा भैंस है ये हरियाणा में बिल्कुल पाई जाती है जी। थार पारकर भी हरियाणा में नहीं पाई जाती, महसाणा भैंस भी नहीं पाई जाती। तो आपका आंसर होगा जी क्या? तो आप बताएंगे हरियाणा गायें और मुर्रा भैंस यानी कि सी, यही हरियाणा के अंदर पाई जाती है। और ये आपको बताया भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा, अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा आपको बताया गया था भैंसों की संख्या कहां है? हिसार। मगर अगर दूध के मामले में या मुर्रा भैंस के बारे में पूछे तो दोनों का आंसर आप पढ़ेंगे क्या? जींद। कि भाई दूध भी सबसे ज्यादा कहां होता है? जींद में। और मुर्रा भैंस से भी ज्यादा कहां? जींद में। मगर वैसे भैंसों की संख्या ज्यादा कहां पे है? हिसार में। चलिए जी आगे बढ़िए। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र, नेटवर्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व द्वारा कवरेज है? कहने का मतलब क्या है कि भाई हरियाणा का कितने परसेंट क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान में आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है, और जिसको रिजर्व रखा गया है, संरक्षण दिया गया है जीवों को, वो हरियाणा के टोटल क्षेत्रफल का कितना है? तो आप बताइएगा कितना है? तो वो आप बता देंगे कितना है? 0.34%। 0.34% टोटल हरियाणा के क्षेत्रफल में से वो क्षेत्र है मेरे भाई जिसके अंदर हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए, राष्ट्रीय उद्यान आ गए, और संरक्षण जो रिजर्व क्षेत्र है वो आ गए। अगला है हरियाणा की परिवार पहचान पत्र PPP प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लिखिए, देखिए, केवल हरियाणा के निवासियों के लिए फैमिली आईडी है, बिल्कुल ठीक बात है जी। हरियाणा से बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है, बिल्कुल गलत है जी ये बात। सभी निवासियों के लिए PPP यानी कि जो परिवार पहचान पत्र है वो जरूरी है, बिल्कुल गलत है जी। केवल हरियाणा वालों के लिए, खुद हमने अभी पढ़ा है। अस्थायी आईडी केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए है, नहीं जी, कोई अस्थायी आईडी प्रवासी श्रमिकों के लिए नहीं है। तो हम उत्तर किसके साथ जाएंगे? तो हम जाएंगे ए के साथ। क्या केवल हरियाणा के निवासियों को ही फैमिली आईडी क्या होती है? मिलती है। और जब कभी आपकी फैमिली आईडी पूरी होती नहीं, कभी इनकम बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। चलिए, हरियाणा में किस पक्षी, और पूरे भारत में भी किस पक्षी की प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनक का उपयोग है? भाई इसी के उपयोग से एक ऐसा जीव जिसकी संख्या जो है वो हरियाणा में नहीं पूरे भारत में कम हो गई है, जिसकी प्रजाति के ऊपर संकट आ गया है, उसे आप क्या कहोगे जी? गिद्ध। क्या कहोगे? गिद्ध। तो आपका राइट आंसर होगा जी क्या? गिद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जी। पहला है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में, बिल्कुल गलत बात है जी। कहां लगाया गया? गोरखपुर। गोरखपुर कहां? ये यूपी वाला नहीं है जी, ये है जी फतेहाबाद वाला गोरखपुर। कहां लगाया गया जी? गोरखपुर फतेहाबाद। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा को हटा दिया, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब कोई आयु सीमा नहीं है किसान के लिए, और जो खेतों में काम करते हैं खेतीहर मजदूर के लिए, इसलिए ये दूसरे वाला बिल्कुल राइट है आपका।
तीसरा पढ़िए, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप बताइएगा इसमें से आपका आंसर होगा कौन सा गलत है, पहला। तो इसमें से आप आंसर देंगे कौन सा, फर्स्ट ही आएगा, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन है 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर रहा। तो मेरे भाई कौन से स्थान पर रहा, 5वें स्थान पर। तो यहां आप कौन सा स्थान बताएंगे, हरियाणा का जी, 5वें स्थान पर रहने का काम किया जी हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है जी 1990 में अपनी कविता संग्रह बीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा के कवि। तो हरियाणा के राजकीय कवि हैं जी, और जाने माने नाम है, बार बार आपने सुना इसके बारे में, उदय भानुहंस। उदय भानुहंस ने बीरे दा ब्याह के लिए इन्हें हरियाणवी भाषा के में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जी। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित निर्वाचन सीटें कितनी है। तो आप सबको पता है जी कितनी है, 17 है, समय समय पर बढ़ती रही हैं जी। 17 सीटें वर्तमान समय में हरियाणा में रिजर्व हैं जी, जो एससी के लिए हैं, और इसके अलावा जो भी सीटें बच जाती हैं वो किसके लिए हैं, वो रिजर्व नहीं है जी, कोई भी लड़ सकता है उनके ऊपर। सूर्य ग्रहण मेला बहुत बार आया जी, कॉमन क्वेश्चन है। एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर। तो भाई बार बार आपको बताया गया है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहां है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है। बार बार आपसे ये पेपर में पूछता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भाई हरियाणा का जो बुनियादी ढांचा उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आपके सामने 4 कथन है जी। पहला सुनिए, राखीगढ़ी दरसदती पूरा चैनल के बाएं तट पर स्थित है। राखीगढ़ी जो है ये पूरा तट के, ये बिल्कुल गलत बात है जी, नहीं है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 में, नहीं जी, गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अंबाड़ा और नारनौल को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे हिसार की शहर से होकर गुजरता है, ये भी गलत है जी। तो आपका आंसर होगा जी क्या, सी, कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी जो है वो अंबाड़ा को नारनौल से जोड़ने का क्या करता है, काम करता है जी। चलिए अगले पर, थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में है। तो भाई बार बार ये पेपरों में आता है, इस मंदिर को आप नाम देते हो किसका, स्थानेश्वर। कौन सा मंदिर कह देते हो भाई, स्थानेश्वर मंदिर। स्थानेश्वर मंदिर, या आप हर्षवर्धन के बारे में ये जानते हो, बार बार पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद 3 रचनाएं, बाणभट्ट उनका दरबारी कवि, उनके द्वारा भी कादम्बरी और हसरित्रम, राजधानी कन्नौज और थानेसर। ये क्वेश्चन बार बार में हर्षवर्धन से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए जी आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जी। पहला है, हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34 भाग घेरता है, बिल्कुल सही बात है, घेरता है जी। सरकार ने मादा नीलगायों को गोली मारने को वैध कर दिया, बिल्कुल गलत बात है जी। मादा हो या नर हो, किसी को गोली मारना वैध नहीं है जी। लिंटाना के मारा हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक पुष्प है जी ये अमेरिकी क्षेत्रों का, और ये फसलों को या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम करता है जी, और इसलिए आप बताएंगे दूसरा गलत है। तो आप बताएंगे पहला और तीसरा, देखिए जी किसमें, तो पहला और तीसरा है जी इसमें, इसलिए आप इसको। एक बार सरकार ने क्या किया था, जो नर नीलगाय उनके शिकार जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक बार अनुमति दी गई थी, मगर दोबारा इसे क्या
क्या कर दिया गया है जी, आप बिना किसी सरकारी अनुमति के ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो चाहे नर हो या मादा, मादा पे तो पूर्णतः प्रतिबंध है जी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए जी, पहला है केंद्रीय भाषा अनुसंधान, बिल्कुल ठीक बात है जी, सार में है, बार बार पढ़ा है आपने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बिल्कुल ठीक है जी, करनाल में है। भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान बिल्कुल ठीक है जी, रोहतक में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये गलत है जी, क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में है। कहां पे है ये? दिल्ली में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी यही होगा। आप इसको क्या कहोगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो दिल्ली में है जी। कहां पे है? दिल्ली में। चलिए जी आगे बढ़िए। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जी, इस योजना के तहत 46 बागवानी फसलें शामिल हैं। गलत बात है जी। क्यों? क्योंकि इसके तहत केवल और केवल बागवानी में 21 फसलों को रखा गया है जी, जिसमें फल और सब्जियां दोनों हैं। 21 फसलों को। यह बिल्कुल ठीक बात है जी कि 750 रुपए का प्रीमियम रखा गया है 1 एकड़ से। सब्जी और मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000। ये बात भी ठीक है। क्यों? एक तरीके से क्यों आप इसे ठीक कह सकते हैं? क्योंकि अगर फल यहां पे सब्जियों की जगह अगर फल और होते तो यहां ये 15,000 न्यूनतम होता और 30,000 रुपए मैक्सिमम होता जी। ठीक है, तो इनके लिए 15,000 रुपए पर एकड़। तो आप ये बताएंगे जी कौन कौन सा ठीक हुआ, दूसरा और तीसरा। तो आपका आंसर हो जाएगा जी डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका डी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए जी और आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगला है, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? भाई आपको कई बार यह बताया गया था, बार बार बताया गया था कि हरियाणा को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, और आपको यह भी याद करने की आसान सी बात बताई कि भाई नदी क्षेत्र, दूसरा आपका पहाड़ी 2 क्षेत्र हैं, 2 ही पहाड़ियां लगती हैं, अरावली और शिवालिक। ठीक है, और आपका जो गंगा और घग्गर का जो मैदानी क्षेत्र है वो लगता है जी। तो आप देखिए यमुना और गंगा का मैदानी क्षेत्र बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतमाला बिल्कुल सही बात है। बुंदेलखंड पठार ये गलत बात है जी, क्योंकि बुंदेलखंड हमारे यहाँ का नहीं है जी, दक्षिण भारत का, यानी कि कर्नाटक क्षेत्र का। शिवालिक पहाड़ियां ये बिल्कुल ठीक है। तो आप बताएंगे जी इसमें से कौन सा 5 हरियाणा के क्षेत्रों में नहीं आता? तो बुंदेलखंड का पठार है जी। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम तो आपके रोहतक में है जी। कहां? लाली। चौधरी बंसीलाल आपको बताया गया था क्रिकेट स्टेडियम कहां है, तो आपके रोहतक में ही है जी चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला युवा लेखन पुरस्कार, जब आपको पुरस्कार कराए गए तो आपको बताया गया था कि युवा लेखक जो सम्मान पुरस्कार है उसके तहत 50,000 रुपए की राशि दी जाती है जी। कितने हजार रुपए की? 50,000 की। हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सीसवाल साइट पर की गई थी। ये हरियाणा में चित्रकला के इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट बना कि हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज सीसवाल साइट पर, यह बिल्कुल ठीक बात है जी, क्योंकि सीसवाल सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई हरियाणा की, जिसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए और उनके ऊपर डिजाइन मिले हैं जी, चित्रित मिले हैं। तो इसलिए यह बिल्कुल ठीक बात है जी आपकी। अगला पढ़िए। कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर में किसी भी प्रकार की चित्र भित्ति या मयूरल का अभाव है। बिल्कुल गलत बात है जी, बिल्कुल अभाव नहीं है। पिंजौर में रंगमहल औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश कलाकारों द्वारा बनाए गए दीवार चित्रों से सुसज्जित है। नहीं जी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। हमारे के मर गए थे भाई चित्रकार जो ब्रिटिशों ने बनाए थे।
पंचकुला और पिंजौर में अस्तबल और पेंटिंग नहीं मिलती, ये बात भी बिल्कुल गलत है जी। पंचकुला और पिंजौर में अस्तबल की एक कलाकृति क्या है, सम्मिलित की गई है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो जी कथन सही कौन सा है, हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सीसवाल साइट पे हुई, जिसमें काले और सफेद रंग के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जी, और उनके ऊपर क्या किया गया है, चित्रित डिजाइन किया गया। चलिए आगे बढ़िए। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है। तो भाई बेगम हजरत महल नहीं है जी, रजिया सुल्तान बिल्कुल है जी। आपको बताया था भाई क्या कि रजिया और अल्तुनिया दोनों कैथल में आए थे भाई घूमने एक तरीके से, और आप ये कह सकते हो जी कैथल में ही डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी जी। और रजिया का जो टोम्ब बनाया गया, मकबरा बनाया गया, वो भी कहाँ है जी, तो बताओगे भाई कैथल में। कहाँ पे है, वो भी कैथल में ही है। तो भाई कैथल के अंदर किस प्रसिद्ध योद्धा का संबंध है, तो अब बताएंगे किससे, रजिया सुल्ताना। किसका भाई, रजिया सुल्ताना का है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले की सिंचाई कौन सी नहर, तो भाई ये तो खुद बताने लग रहा है कौन सी नहर है, गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई गुरुग्राम नहर के द्वारा ही की जाती है भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला ऊनी मफलर, ये आपको सेकंड लास्ट क्लास में कराया गया था, क्या गुलीबंद, क्या कहलाएगा जी, गुलीबंद कहलाएगा। हरियाणा के किस जिले में परफेटी वेबेन मेले इंडिया स्थित है जी। ये वैसे तो क्वेश्चन ही एक तरीके से गलत है, क्योंकि ये कंपनी है जी, मेला नहीं है, मगर मेला जोड़ दिया, फिर भी आप आंसर दोगे किसमें, गुरुग्राम में। वरना ये क्या है, ये एक कंपनी प्रकरण है जी, मगर बना दिया इसको क्या, मेला। तो पूछ लिया है तो बता दीजिए कहाँ है जी, गुरुग्राम में। फुलकारी का क्या अर्थ है भाई, ये भी आपने पढ़ा था, शॉल बनाने की कला है, बड़ा घिसा पिटा आसान सा क्वेश्चन है जी। फुलकारी क्या है जी, शॉल बनाने की एक कला है जी। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है भाई। भाई सस्ती गिफ्ट के तौर पर आराम से हर आदमी से अपनी वाइफ को दे सकता है जी, तो ये आरसी है। क्या है जी, इसे क्या बोलोगे, आरसी। इस अंगूठी के ऊपर शीशे का एक टुकड़ा जड़ा होता है जी, इसे क्या कहेंगे, आरसी कहेंगे। ज्यादा खर्चे का काम नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था, बिल्कुल कराया गया था जी। कौन सा, ओडिशा। बहुत से बच्चे गुजरात लाए के आए होंगे, गलत हो जाएगा, गुजरात नहीं है जी। कौन सा था, ओडिशा। ओडिशा ने भागीदारी ली थी जी इसमें 2024 के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में। गुजरात तो अगले बताइए, आगे बताइए आप। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भाई जापान और फ्रांस के बीच में, दोनों के बीच में एक कंबाइंड ट्रेड हुआ है जी, उसे आप बोलेंगे क्या, तो भाई बताया आपको, याकूल्ट डेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, याकूल्ट डेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहेंगे जी आप। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन, बड़ा आसान भाई, कितनी बार, 3 बार। और ये बालक ने कहा जी मुश्किल आए थे, अब तक जितने पढ़े हैं सारे ही आसान है। 3 बार लगा जी, कितनी बार लगा, 3 बार। और ये बताया गया था पहली बार लगा वो 180 दिन का सबसे लंबा, 1967 में ही हरियाणा। और ये आपको बताया गया था कि भाई पेपर में बूझ ले कितने दिन का सबसे लंबा था, 180 दिन का। कौन सा था जो शुरुआत में लगा था 1967 में। टोटल कितनी बार लगा, 3 बार। टोटल कितनी बार लगा भाई, 3 बार लगा। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू हुई, भाई बताया था आपको, हर घर हरियाली 2015 में। किस वर्ष शुरू हुई थी भाई, 2015 में। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास बैंक के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है,
तो भाई हरियाणा के अंदर आपको बताया था कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय क्या है भाई, पंचायती राज है। त्रिस्तरीय कौन सा बताया भाई, ग्राम, ब्लॉक और जिला। कौन कौन से बताए थे, ग्राम बताया, ब्लॉक बताया और जिला। तो भाई गांव, गांव के लेवल पे क्या ग्राम, ब्लॉक के लेवल पे क्या ब्लॉक और जिले के लेवल पे काम करेगा कौन, जिला परिषद। तो भाई गांव के लेवल पे तो काम कौन कर रहा है, तो ग्राम पंचायत कर रही है। ब्लॉक के लेवल पे काम कर रहा है कौन, ब्लॉक अधिकारी। और जिला के लेवल पे काम कौन कर रहा है, जिला परिषद। तो पूछा गया है कि भाई हरियाणा में जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर कौन करेगा, तो जिला की परिषद करेगी जी। तो आप क्या बताओगे, कहां है जिला परिषद, ये रही। तो आप बताएंगे क्या, जिला परिषद। गांव के उस पर पूछता तो ग्राम सभा, गांव के ऊपर पूछता तो ग्राम सभा बताते जी आप। और ब्लॉक स्तर पर पूछता तो क्या किसे बताते, ब्लॉक के ऊपर कौन कार्यकारी होता है, अधिकारी कौन होता है, सेक्रेटरी होता है जी, ब्लॉक अधिकारी होता है। ये इस पर काम करने का काम करते। और याद रखिए 14 गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे और 3 से 4 ब्लॉक मिलकर, 3 से 4 ब्लॉक मिलकर निर्माण करते हैं किसका, एक जिले का। एक जिला, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे पूरी हो रखी हैं फिर भी नहीं बनते, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपसे पूछेगा तो क्या है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी। ठीक है, बनना ना बनना हो बाद की बात, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 13-14 गांव मिलकर एक ब्लॉक बना देते हैं और 3 से 4 ब्लॉक मिलकर एक जिले का निर्माण कर सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी इसकी बनने की। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है, बड़ी आसान है भाई, बड़खल आपने पढ़ा, बार बार पढ़ा है जी, कहां है, फरीदाबाद में। गगर हाकरा बताया था जी, गगर कोई पाकिस्तान में हाकरा कह देते हैं जी। गगर हाकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटता है जी। और जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो भाई आपको ये बताया गया था, बार बार बताया गया था कि पुराने जो मैदानी क्षेत्र या ऊंचे जो क्षेत्र हैं वो बांगर कहलाते हैं जी, पुराने। और जो उच्च क्षेत्र ये क्या कहलाएंगे, बांगर। और भाई जो खादर, खादर कहलाते हैं कौन से, नए क्षेत्र। नए क्षेत्रों को खादर कह देते हैं जी, नए क्षेत्रों को क्या कह देते हैं, खादर। और जहां जो ऊंचे नहीं, यानी कि कैसे क्षेत्र होते हैं, निम्न क्षेत्र होते हैं, नीचे क्षेत्र होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, खादर। तो इसमें किसके बारे में पूछा है, उच्च क्षेत्र। तो उच्च क्षेत्र इनमें से कौन सा है, बांगर है जी। कौन सा है भाई, बांगर क्षेत्र है। हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लकड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है जी। सोने की लकड़ी नहीं कहेंगे जी, एक गोलाकार आभूषण होता है जो एक लड़ी के रूप में या एक तार के रूप में जुड़ा हुआ होता है जी, और वो कहलाता है जी नथ। नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, क्या कह देते हो जी, नथ कह देते हो जी। तो नाक से और सीधा कहां, नाक से सीधा कहां जा रहा है, सिर की तरफ जा रहा है, यहां से जुड़ा होता है जी सीधा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नथ कह देते हैं जी। क्या कह देते हैं जी, नथ। और लकड़ी का आमतौर पर यूज आप कर सकते हो, क्योंकि अगर सोना नहीं हो तो कर सकते हो जी, क्योंकि आमतौर पर जब शुरुआत में नाक को छिदवाया जाता है तो लकड़ी का ही एक तिनके का प्रयोग किया जाता है जी शुरुआत में। हरियाणा के स्वांग सम्राट, तो भैया तो बात डिस्कशन की है ही नहीं, स्वांग का जनक किसे माना जाता है, सम्राट किसे माना जाता है, तो भाई दादा लक्ष्मी चंद को माना जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को माना जाता है जी। हरियाणा के रीति रिवाजों में पीढ़िया ओढ़नी पढ़ा था जी अभी आपने, पीढ़िया कब दिया जाता है,
जब भाई छोरी का छोरा हो पुत्र के जन्म पे, तो लड़की को अगर लड़का होता है तो लड़की के जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं जी, क्या पीढ़िया पहुंचावे भाई, क्या पहुंचावे हैं, पीढ़िया। और उस पीढ़िए में नाम क्यों पड़ा, एक पीले रंग की ओढ़नी, तो उसने क्या कह दे भाई, पीढ़िया कह दे, तो आंसर क्या होगा, सी होगा जी। क्या होगा भाई, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन सा 1930 और 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी। तो भाई गजल गायिका तो आपको पढ़ाया था मैंने, जोराबाई, अंबाले वाली। जोराबाई कहां वाली, अंबाले वाली थी भाई। ये 1930 और 40 का ये जो दशक था, इन 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के अंदर हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए प्रसिद्ध हुई जी। लता मंगेशकर आप जानते ही हो, एक बहुत बड़ी सिंगर, नूरजहां, किशोरी अमनोकर, ये उन क्षेत्र से संबंधित है जी जो गजल से कोसों दूर हैं। तो गजल गायिका के रूप में जोराबाई अंबेवाड़ी का आप क्या करेंगे जी, नाम लेंगे जी। हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, तो भाई चोरमार का युद्ध लड़ा गया था तकरीबन 704 में। तो ये जो चोरमार का युद्ध है ये सिरसा जिले में लड़ा गया था जी। तो क्या बताएंगे कौन सा युद्ध, चोरमार का युद्ध, चोर को मारना है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी जिनका जन्म करनाल में। भाई सारी बात तो इस समय बता दी, आपको तो सिर्फ नाम बताना है। कौन थी, कल्पना चावला थी भाई। इतना आसान क्वेश्चन और कह रहे हैं पेपर टफ है, कल्पना चावला थी जी। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता, और इससे आसान क्या लोगे भाई, गुरुग्राम। शीतला माता मंदिर कहां पे, गुरुग्राम। आपको कराया था कि भाई बेगम समरू जिसने अंग्रेजों की मदद की थी भाई, क्या करने में, तो अंग्रेजों की मदद की थी मराठाओं को हराने में। मराठाओं को हराने में अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर इस गुरुग्राम और सोनीपत क्षेत्र को, इस गुरुग्राम और सोनीपत क्षेत्र को इसे दे दिया था जी। और माता शीतला, जिसे आप जानते हो किस रूप में, गुरु द्रोण की पत्नी के रूप में माता शीतला को आप जानते हो, उन्हीं के नाम से जो प्रसिद्ध हैं किस बीमारी के ठीक होने में के लिए, तो आप बताएंगे कौन सी, चेचक। कौन सी बीमारी के ठीक होने में भाई, चेचक जी। हरियाणा में चोखी डाणी, भाई वैसे तो जयपुर में भी है, हरियाणा में अगर चोखी डाणी पूछेगा तो भाई सोनीपत। कौन सी जगह है, सोनीपत। वैसे तो गानों में सुनोगे तो आएगा क्या कि भाई चोखी डाणी में चल रहा है पानीपत, तो पानीपत गाने में आओगा भाई, मगर रियल में है पानीपत ना होगा, कित लगाओगे भाई, सोनीपत। कौन सा आएगा, सोनीपत। चोखी डाणी है तो जयपुर में या सोनीपत में, तो हरियाणा की बात कर रहे हैं तो सोनीपत। हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है, तो अरावली तक तो नहीं निकलेगी, शिवालिक बिल्कुल निकलती है जी। तो भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहां से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी, मारकंडा नदी। केवल आपको ये बताया गया था जो यमुना है यही 12 मासी, बाकी तो सारी मौसमी हैं। राम जी बरस जाएगा, पानी आ जाएगा, वरना या तो नाले के रूप में सूखी रहती है भाई, इसके अलावा जितनी है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई टोटल कितनी है, 9। आपके नॉर्थ हरियाणा में पड़ती हैं कितनी, 5, और साउथ हरियाणा में पड़ती हैं कितनी, 4। साउथ में कितनी पड़ती हैं, 4 जी। चलिए, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अरे बहुत बार कराया है, कहां, करनाल। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां कराया गया आपको, करनाल में। कहां कराया गया,
करनाल। और ये भी आपको बताया था भाई, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के साथ भी हमने क्या किया, समझौता किया है जी। इजराइल के मॉडल पर और इंडोनेशिया के मॉडल पर हम बना रहे हैं। किसको? तो इंडोनेशिया और इजराइल के मॉडल के ऊपर हम हरियाणा बढ़ाने को, बागवानी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो यमुना है, घग्गर है, गंगा है, मारकंडा। तो भाई ये तो वो वाली बात होगी कि भाई मारकंडा भी दे दी और घग्गर भी दे दी। तो भाई बच्चों याद रखो कि जो टांगरी है, तो टांगरी सहायक है भाई किसकी? तो टांगरी सहायक है आपकी किसकी? मारकंडा की। टांगरी किसकी सहायक है भाई? मारकंडा की। अब मारकंडा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? घग्गर की। मगर मेरे भाई क्वेश्चन क्या पूछा है कि टांगरी नदी किस नदी की सहायक है? तो आप किसे बताओगे? मारकंडा। तो सही आंसर क्या होगा? मारकंडा। अगर पेपर में आपसे पूछता मारकंडा किसकी है, देन आप बता देते भाई मारकंडा घग्गर की। मगर इसने पूछा टांगरी किसकी है, तो आप किसे बताओगे? मारकंडा को बताओगे। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? बिल्कुल जी, और पढ़ाया था आपको। और आप बताएंगे किसे? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है वो बेसिकली अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित होकर बनाई गई है जी। हरियाणा में इंडो इजराइल, अभी बात कर रहा था जी, इंडिया और इजराइल बागवानी परियोजना कहां स्थित है? तो भाई बार बार कराया है, कहां? गरोंडा। कहां पे है? गरोंडा। और गरोंडा कहां है? करनाल में। गरोंडा कहां है भाई? करनाल के अंदर है। गरोंडा कहां है? करनाल में। हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1980, 99, 82, 96। दे भाई दोनों चीजें क्या पूछी आपसे? 99 भी संबंधित है और 82 भी संबंधित है। मगर याद रखो 82 में हुई भाई स्थापना, और 99 में इसे किया गया पुनर्स्थापित। 99 में क्या किया गया? इसे पुनर्स्थापित। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है? योजना की शुरुआत। तो स्थापना कब हुई? 82 में। तो किसको ठीक मानोगे? 82। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1982। 99 जिसने लगा दिया उसका गलत हो जाएगा भाई। हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? तो भाई बार बार आया, हिसार का तो एक कई स्थापित करने वाला है कौन? फिरोज शाह तुगलक। और आपको बता है किस नाम से? फिरोजा ए हिसार। फिरोजा ए हिसार के नाम से इसने इसे स्थापित किया था जी। कब? ये आपने पढ़ा था 1354 में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सीलोखेड़ा हवाई पट्टी भी ये कराया था जी? कहां की? गुरुग्राम। गुरुग्राम की जो हवाई पट्टी है उसे क्या कहा जाता है? सीलोखेड़ा हवाई पट्टी कहा जाता है जी। कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो भाई सोचने की जरूरत ही नहीं है, कौन सी बना रही है? यमुना। आपको बताया था ये जो यमुना है ये हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है, और फिर हसनपुर के क्षेत्र से यूपी चली जाती है जी। और ये पलवल क्षेत्र है, और ये आपको कराया गया था जी कई बार। तो यमुना नदी जो है वो बॉर्डर बनाने का, सीमा बनाने का काम करती है। बढ़िए जी आगे। हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, अरुणा। बार बार आपको कराया गया है। मारकंडा के 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। अभी टांगरी पढ़ा था सहायक नदी किसकी है? मारकंडा की। और अभी आपने पढ़ लिया क्या कि भाई मारकंडा नदी को किस नाम से जाना गया? तो किस नाम से कह दोगे? तो अभी आप कह रहे हो किस नाम से? अरुणा के नाम से। चलिए आगे। हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल है? बड़ा आसान है भाई। फल्गु कहां? कैथल में। फल्गु पर्यटन स्थल कहां पे है? कैथल में है जी। फल्गु का मेला भी लगता है और पर्यटन स्थल भी है जी कैथल में। हरियाणा के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल? तो भाई मेट्रो तो चलेगी जहां डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है,
जहां पैसा सबसे ज्यादा है, जहां के लोग इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सबसे ज्यादा अमीर है, पैसा जहां सबसे ज्यादा है, गुरुग्राम। तो भाई मेट्रो पहली वहीं चली थी, कहां चली थी? गुरुग्राम में। एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस शहर में है? तो भाई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बताइए? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? करनाल में। कहाँ पे भाई? करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में है जी। हरियाणा के अंबाला जिले में सूद में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? वैसे तो सूद कहाँ का क्षेत्र है? यमुनानगर का। मुख्यतः वर्तमान में कहाँ का क्षेत्र है जी? यमुनानगर का। और यहां जो सूद से जो चीजें मिली, मूर्ति मिली, वो दर्शाती है कि एक बैलगाड़ी के ऊपर यात्रा करते एक गायक और एक संगीतज्ञ, और ये सेम एट इट इज आपको एक क्वेश्चन कराया गया था जी कि भाई बैलगाड़ी पर यात्रा करते गायक और संगीतज्ञ की जो मूर्ति है वो कहां से मिली? तो आप बताएंगे जी कहां से मिली वो मूर्ति? सूद से मिली है जी। कहां से मिली है? सूद से। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? पंचकुला। मैंने आपसे ये कहा था भाई, जिस बच्चे के हेडक्वार्टर याद नहीं हो, आंख मीच के पंचकुला लगा देना, जो याद नहीं हो। और ये तो आपने पढ़ा था, याद मिलेगा आपको कहां पे? पंचकुला में। हरियाणा की कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है? तो भाई नांगल के पास से कौन सी निकले? पढ़ाया है भाई आपको, भाखड़ा नहर। तो भाई भाखड़ा नहर सिंचाई करती है सिरसा और हिसार, सिरसा और हिसार में। तो आपका राइट आंसर होगा जी क्या? भाखड़ा। तो नांगल के यहां से कौन सी निकलती है? भाखड़ा निकलती है। सोचने की जरूरत ही नहीं है जी। हरियाणा के कौन से नृत्य का नामांकन युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने के नाम पर? तो वो है भाई झूमर। कौन सा? झूमर। झूमर के नाम पे एक नृत्य, यानी कि ये है तो क्या? एक आभूषण है जी, गहना है। और गहने के नाम पे ही क्या रख दिया गया? तो गहने के नाम पे ही रख दिया गया जी एक नृत्य, जिसे आप कहोगे क्या? झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? झूमर। क्या भाई? झूमन का नृत्य है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है? तो भाई पंचकुला नहीं बनाता भाई, 2 के ही संपर्क में आ रहा है। कुरुक्षेत्र नहीं, अंबाला नहीं, यमुनानगर बिल्कुल बनाता है जी। यमुनानगर बनाता है जी 3 के साथ। तो जो यमुनानगर 3 के साथ बना रहा है, उसमें सबसे पहला तो नाम आता है जी किसका? आपका उत्तराखंड। फिर और इस साइड क्या है? यूपी। और किसके साथ? हिमाचल प्रदेश। तो इन 3 के साथ क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है जी वो यमुनानगर। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वत श्रृंखला के अंतिम अस्तित्व में बचे अवशेषों में से एक है। तो भाई असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल है जी। अबूसैर नहीं है जी, भिंडावास नहीं है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो क्या है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है भाई? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है जी। ये दिल्ली पर्वत श्रृंखला के अंतिम अस्तित्व में बचे अवशेषों में से एक है जी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहा? तो अभी बताया था जी, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी राजधानी बनाई थी? तो कन्नौज यूपी क्षेत्र में, और हरियाणा में राजधानी थी थानेसर। तो थानेसर से राजधानी कहां स्थानांतरित की? क्योंकि थानेसर तो प्राचीन समय में इनके द्वारा बनाई गई थी, मगर हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी बनाया। तो बाद में कन्नौज अपनी राजधानी को क्या किया? हस्तांतरित किया जी, स्थानांतरित किया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला? तो भाई आप ये बताइए, फतेहाबाद में मित्ता थड़ तो कोनी आंदा भाई, भिवानी में। कुनाल फतेहाबाद में है, बनावली भी फतेहाबाद में है। अब दोनों में से पुराना कौन है? तो आपको बताया गया था कुनाल है जी। कौन सा है?
कुनाल। हालांकि बनावली भी एक क्या है, स्थल है जहां सर्चिंग का काम हुआ, प्राचीन है ये भी, मगर इससे भी प्राचीन है जी कौन सा, कुनाल। तो आप किसे बताओगे जी इसमें, कुनाल को बताओगे। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है जी, किस जिले में है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कहां पे, पंचकुला। आपको बताया गया था जी 1514 मीटर ऊंची है जी। करो जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जी। इसको कितनी है, 1514 मीटर। दक्षिण की सबसे ऊंची पूछे 652 है जी। हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला भूषण, पहला ही है भाई झांझर पायल पाली, ये तो है नहीं, जो अंगूठे में पहनी या उंगलियों में पहनी जाएंगी, बिछिया है भाई। कौन सा है, बिछिया, पैरों में पहनी जाती है जी बिछिया, उंगली अंगूठे में। हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होगा, भाई सरपंच होगा। खंड विकास अधिकारी, जिलाधीश, पंचायत सचिव तो नहीं होगा, कौन होगा, सरपंच होगा जी, पंचायत का अधिकारी। नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया, तो भाई हरियाणा को अंतिम अभी जो हाल ही में रिपोर्ट हुई थी जारी, वो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक था जी, जिसके अंदर टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। 18 में से हरियाणा जो था, हरियाणा का जो स्थान था वो 14वां था। अब हरियाणा का 14वां है तो लास्ट में से, अंत में से अंतिम 5 राज्यों में आ गया जी। तो वो सूचकांक कौन सा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, जो बेसिकली किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई जी। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई, तो भाई आपको बताया गया था कौन है, अल्ताफ हुसैन अली। कौन है भाई, अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली के ही द्वारा क्या किया गया था, अल्ताफ हुसैन अली के द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि मिली थी जी, अंग्रेजों ने दी थी ने। हरियाणा के हिसार में खाली स्थान पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, तो हिसार में कौन सा भाई, बफेलोज यानी कि भैंस, कौन सा है, भैंस अनुसंधान संस्थान है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा जी इसका। हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी हरेड़ा की क्या भूमिका है जी। हरेड़ा की भूमिका आपसे पूछी गई है, लास्ट 2-3 जब क्लास आपको क्लास में कराया गया, हरेड़ा का बताया गया क्या, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो प्रवर्तन है उसके तहत हरेड़ा क्या की है, हरेड़ा ने कार्य किया है जी। तो आप ये इसे किस क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आप इसे बताएंगे जी, ऊर्जा संरक्षण 2 अधिनियम 2001 इसका राइट आंसर होगा जी। तो ये आप लगाएंगे कौन सा, पहला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर घराने से हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे, तानसेन, बड़े गुलाम अली खान, अमीर खुसरो। देखिए यहां तक तो मुख्यतः ये पटियाली घराने से संबंधित है, पटियाला से, पटियाली घराने से। यहां आप इसका आंसर दोगे कौन, हद्दू खान। ये आपको तब कराया गया था जब आपको लेखकों के बारे में, लेखनी उनके बारे में बताया गया, तब हद्दू खान आपको बताया गया था जी। हरियाणा के लोक संगीत के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए जी। 12 मासा एक लोकप्रिय संगीत के रूप में, 12 मासा एक लोकप्रिय संगीत के रूप में है जो 12 महीने में बिछड़े प्रेमियों की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता। बिल्कुल ठीक बात है भाई, पहला बिल्कुल ठीक है। झूलना गीत धार्मिक समारोह से जुड़े होते हैं और मृत्यु संस्कारों के दौरान, गलत बात है भाई। अरे तीज आ रही है भाई, तीज के ऊपर झूला डाले हैं, तीज त्योहार पे झूला डाले हैं, तब ये गीत गावे। तो झूलना गीत धार्मिक समारोह संबंधित है किससे, तीज त्योहार से, तो ये गलत हो जाएगा। फाग होली त्योहार के दौरान गाया जाने वाला एक मौसमी संगीत का रूप है जी, यह खुशी एवं चंचलता को व्यक्त करता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, फाग
होली के अगले ही दिन पा खेला जाता है जी। आप बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इनमें ढूंढिए जी 1 और 3 कहाँ है, तो आपका आंसर डी है जी। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जी। आगे बढ़िए। हर गर्मियों में आम मेले का आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो भाई आप सबको पता है आम मेला लगता है कहां पे, पिंजौर पंचकुला में। कहां लगेगा, पिंजौर पंचकुला में लगता है जी। तो आपका सी राइट आंसर होगा जी। अगला देखिए, हरियाणा ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए दिशा को लॉन्च किया है जी। और इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में बताइए जी, दृश्या के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या है, दृश्या को क्यों लॉन्च किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया, बिल्कुल ठीक बात है। 2023 में लॉन्च किया, ये गलत बात है। इसकी बैठक पहले 2021 में ही हो चुकी थी जी, इसे गठित किया जा चुका था। मगर आप ये याद के लॉन्च कब हुआ है, तो लॉन्च आप बताएंगे 2023। तो इसको आप क्या मानोगे, ठीक, क्योंकि ये लॉन्च की बात कर रहा है, शुरुआत की बात नहीं कर रहा जी। तो ये लॉन्च किया गया कब, 2023। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, ये गलत बात है जी। मुख्यालय कहां है, करनाल में। मुख्यालय कहां है, करनाल में। तो ये गलत हो जाएगा जी, हेडक्वार्टर। और दृश्या जो है वो दीदी योजना आप इसे कह सकते हो, इसे दृश्या योजना को और क्या कह सकते हो, दीदी ड्रोन योजना। इसका मतलब क्या है, दीदी ड्रोन योजना मतलब है जी। दीदी ड्रोन योजना दृश्या हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट एवं प्रशिक्षण देना है जी, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जी 1, 2 एंड 4। तो देखिए जी कहां है, तो ये है जी सी, 1, 2 और 4। 3 गलत है जी, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ना होके करनाल में। चलिए, निम्न में से कौन सा हरियाणा में घगर यमुना मैदान के भौगोलिक विभाजनों का सही समूह है? तो भाई आपने कदे सुना है बुंदेलखंड हरियाणा में हो, नहीं सुना तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। आपने बंगर खादर नेली बेट सुने, बिल्कुल सुने जी। भाखड़ा दो आब तराई चोर सुना है, तो वे भाखड़ा सुना है जी, दो आब सुना है, तराई सुना है, चोर नहीं सुना है, यो भी गलत है जी। मालवा खादर दो आब और रोहिलखंड नहीं जी, ये मालवा गुजरात का क्षेत्र है। तो आपका आंसर होगा जी क्या, बांगर खादर नेली और बेट। तो आपका आंसर होगा जी बी। कौन सा आंसर होगा जी आपका, बी होगा जी। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, भाई अभी पढ़ी थी कौन सी, करो। पहले ये पूछ लिया कि भाई करो कहां है, तो आपने बताया था जी पिंजौर पंचकुला में। अब पूछ लिया जी ऊंची चोटी कौन सी है, अगले पे शिफ्ट में करो है जी। नीचे दिए गए इन कॉलमों को आपको मिलाना है जी, और बड़ा आसान है। देखिए ब्रह्म सरोवर कहां है, तो ब्रह्म सरोवर है जी कहां, कुरुक्षेत्र में। सूरज कुंड कहां है, भाई फरीदाबाद में। तिलियार कित भाई, तो आपके इस शहर में है जी, रोहतक में। और भाई स्टार स्मारक हमने पढ़ा था, महाराज संत ताराचंद जी की समाधि है भिवानी में। तो भाई क्या बन जाएगा, कौन सा ठीक होगा, तो पहले का तो कौन सा, ब्रह्म सरोवर पहले का। तीसरा तो देखो भाई 3, तो 3 किस किस में, ए में और डी में। अगला पॉइंट देखो जी, बी का सूरज कुंड, सूरज कुंड का पहला, तो भाई सूरज कुंड का कौन सा है, पहला है। तो पहला देखो भाई किस में, इसमें है जी, इसमें नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा जी ए। क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा जी। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्य मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं? तो भाई मोरनी पहाड़ियों के ढलानों के ऊपर आपको पढ़ाया गया था जी देवदार और चीड़। ये जो सिडार है, ये इसे बोल देते क्या, सैंडर या सिंडार के जो वृक्ष हैं, ये इन एक्चुअल में किसके हैं, चीड़ के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं, चीड़। तो देवदार और सिंडार यानी कि चीड़ के क्या पाए जाते हैं जी, पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं।
2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य सांस्कृतिक नीति का क्या नाम था? तो उस सांस्कृतिक नीति का नाम क्या था? ये कलश नहीं है जी, यहां क्लास नहीं है जी, ये कलश है, कलश नीति। मगर ये आपका आंसर नहीं होगा, कला विकास नीति नहीं होगा। आप बताएंगे क्या? तो संस्कृति विकास हरियाणा नीति। क्या बताएंगे जी? संस्कृति विकास हरियाणा। कई जगह आपको ये पढ़ने को भी मिल जाएगा, वो अब डिपेंड करेगा एचएसएससी पे, कलश नीति को अपनाए या संस्कृति, मगर ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है, इसलिए हम इसे ही मानेंगे जी, संस्कृति विकास हरियाणा नीति। संस्कृति विकास से हरियाणा नीति को मानेंगे, मगर वो एचएसएससी पे डिपेंड है कि वो कलश नीति को देगा या संस्कृति विकास हरियाणा नीति, मगर ज्यादा प्रायोरिटी वो मैंने आपको बता दी संस्कृति विकास हरियाणा नीति है। निम्नलिखित जिलों में उनकी जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई आपको यह बताया गया था कि सबसे ज्यादा तो फरीदाबाद के, तो फरीदाबाद देखो भाई कितनी जगह है। तो फरीदाबाद भाई एक तो डी में है, ठीक है, सी में भी है भाई, पी में भी है भाई, और हिसार। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगला स्टेप लो कि भाई ये बताया था आपको कि फरीदाबाद के बाद ज्यादा जनसंख्या कहां? हिसार। तो भाई इसमें हिसार है नहीं है, तो ये भी गया, इसमें है, इसमें हिसार है। अब आपको बताया गया था कि 5 में यमुनानगर नहीं आता जी, मगर पानीपत और यमुनानगर में अब कंपैरिजन करना है आपको। तो भाई पानीपत से ज्यादा किसमें है? यमुनानगर में। तो आंसर ठीक क्या हो जाएगा? ये वाला, बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा जी आपका। जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था, जिसे बाद में जहाजगढ़ नाम दिया गया जी? क्या नाम दिया गया? जहाजगढ़। तो भाई थोड़ा सा नाम देखो, जज्जरगढ़ नहीं बनती बात, बहादुरगढ़ नहीं बनती भाई, थॉमसगढ़ नहीं बनती, जॉर्जगढ़ बिल्कुल बनेगी भाई। जॉर्जगढ़ से ही क्या बन गया? जॉर्जगढ़ से बन गया जहाजगढ़। जॉर्जगढ़ से क्या बन गया? जहाजगढ़ बन गया जी। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई साहित्य का तो जित सरस्वती दिख जाए उतना आंसर लगा दो। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा दिया जाए? सरस्वती। हालांकि एक और दिया जाए साहित्य के क्षेत्र में, कौन सा? पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी दिया जाए, मगर जो कला परिषद के द्वारा जो दिया जाता है वो क्या कहोगे? सरस्वती सम्मान कह दोगे जी। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला पढ़िए भाई, रतवई मेवाती जनजाति से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ाया गया था आपको। सांग स्वांग एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाट्य का संयोजन है, बिल्कुल ठीक बात है जी। रागणी हरियाणवी में कथात्मक काव्य का एक लोकप्रिय उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में, बिल्कुल गलत बात है भाई, क्योंकि जो झूमर है इसे केवल महिलाएं करती हैं जी। किस कौन करती हैं जी? महिलाएं। तो ये झूमर जो है ये महिलाओं का है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये कि भाई झूमर पुरुषों का नृत्य नहीं है जी। तो इसने कहा था जी कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है, ये झूमर जो है ये महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। हरियाणा सरकार की उस योजना का नाम है जो बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है। तो मेरी फसल में ब्योरा पे तो आप अपनी जो फसल है जितनी आपने बोई है उसका विवरण देते हो, तो ये तो नहीं है। कृषि सिंचाई है तो सिंचाई से। भावांतर भरपाई बिल्कुल है जी, यही है। भावांतर भरपाई जो योजना है ये चलाई गई, किसान की फसल अगर खराब होती है तो उसको मुआवजा, निर्धारित जो मुआवजा है वो देने के लिए। तो आपका आंसर होगा भावांतर भरपाई योजना। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो ये तो बड़ा आसान है भाई, क्या है? पीपल। राज्य वृक्ष क्या है? पीपल है जी। हरेड़ा, हरेड़ा क्या है? हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
तो एलईडी के लिए शुरू की गई थी। एलईडी आधारित तौर पर घरेलू प्रकाश की व्यवस्था की जाए, तो इसमें तो भाई ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर होगा क्या? आपका आंसर होगा एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी तथा इसका पुनरुत्थान एक वर्तमान परियोजना है? तो भाई आपको बताया था यमुनानगर के अंदर सरस्वती को दोबारा क्या करने की, दोबारा खोजने की शुरुआत हुई है। सरस्वती बोर्ड भी बना, खोजने का प्रयास भी किया गया और सफलता हाथ नहीं लगी जी। तो कौन सी नदी है? सरस्वती। चलिए जी आगे बढ़िए। वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए जी। उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेसर वर्तमान हरियाणा में, बिल्कुल ठीक बात है भाई। कन्नौज तो बाद में बनी थी, पहले थानेश्वर थी। राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक यूपी के एक शहर कन्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया। ठीक बात है भाई, क्योंकि कन्याकुब्ज को ही कन्नौज कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नौज कह देते हैं। राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर। तो भाई एक बात बताओ, थानेसर अंतिम कैसे हुई? थानेसर के बाद तो कन्नौज बनी थी, तो अंतिम नहीं हुई। तो ये पॉइंट क्या होगा? गलत। तो आप बताएंगे पहला और दूसरा। क्या बताएंगे? पहला और दूसरा। तो आपका ए राइट आंसर होगा जी। हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक ने क्या योगदान दिया? जल कर हटाया, यमुना नहर बनवाई, रोहतक में झीलों। बिल्कुल यमुना नहर बनवाई थी जी। कौन सी नहर बनवाई थी? यमुना नहर बनवाई थी जी। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ई अधिगम पहल का प्राथमिक, आपको बताया था, डिजिटल शिक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट जो है वो वितरित किए जाएंगे जी। किसके लिए? 10वीं और 12वीं। ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है, जो डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम है 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनका पर्यवेक्षण और कार्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। क्या ये ठीक बात है कि जो जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने और पर्यवेक्षण? बिल्कुल ठीक बात है जी ये तो। दूसरा, पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। क्या पंचायत समिति और जिला स्तर पर? तो ये तो जी ग्राम स्तर पर होती है, जिला स्तर पे तो नहीं होती जी, या होती है? अब बताइए कि पंचायत समिति जो है वो जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च है। अब पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके ऊपर तो फिर ब्लॉक आ गया। ग्राम पंचायत जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष क्या करता है? निगरानी करती है जी। क्या करती है? प्रत्यक्ष निगरानी करती है। तो भाई ग्राम पंचायतें क्यों करेंगी जिला परिषद की गतिविधियों के ऊपर प्रत्यक्ष निगरानी? इसलिए ये भी है। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल एक आंसर होगा जी, केवल एक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का नाम है जी क्या? तो भाई रेडियो कार्यक्रम में एक नाम दिया गया क्या? मारी लाडो की आवाज। कौन सा नाम दिया गया भाई? मारी लाडो की आवाज नाम दिया गया। वैसे तो मारी लाडो भी आ सकता है इसके अंदर, मगर मारी लाडो की जो आवाज है ये इसका लोगो दिया गया, मारी लाडो की आवाज। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? वैसे तो वानिक में देवदार भी हरियाणा के अंदर लकड़ी के उद्योग में, साल भी हैं, पॉपुलर चिनार भी हैं। तो ज्यादा अगर आप बात करोगे कि इनमें, तो इनमें दो में इनके अंदर आप आंसर दे सकते हैं। तो ज्यादा आप देंगे तो वो कौन सा आएगा जी? वो आएगा देवदार। अब वो एचएसएससी के ऊपर बात है, तो एचएसएससी वो डिपेंड करता है वो किसे माने, पॉपुलर को या देवदार। मगर जहां तक मेरा आइडिया देवदार ही ठीक मानेगी।
सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल निवास सह कार्यालय में परिवर्तित कर दिया और राजभवन बना दिया? तो भाई जब हरियाणा बना जी, साल 1966 में ही बना दिया गया था। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? भाई एससी के लिए अगर कोई महिला चुनाव लड़ रही है तो पंचायत, वैसे तो आप पढ़ते हो जी पंचायतों में जर्नल के लिए क्या चाहिए? 10वीं, मगर यहां बात वो कर रहा है एससी, तो एससी के लिए महिला है तो क्या चाहिए? 5वीं। किसके लिए चाहिए है? महिला के लिए 5वीं। तो आप क्या बताओगे इसमें? बी आंसर होगा जी। और वैसे जर्नल की अगर बात होती तो आप बताते कितना? 10वीं। यहां आप कितनी, कौन सी बताओगे? 5वीं बताओगे। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों से? अब बात राज्यों की है, यहां यूटी की बात नहीं की है। किसकी बात नहीं की है भाई? यूटी की बात नहीं की। अगर यूटी की बात करता तो यूटी तो 2 हैं भाई, एक तो चंडीगढ़ है और एक क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली को हटाकर तो ये बात कर रहा है सिर्फ राज्यों की। तो राज्य कौन कौन से हैं भाई? ये राजस्थान, ये पंजाब, ये आपका हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड और यूपी। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो जी टोटल कितने राज्यों की? तो आप बताएंगे कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। क्योंकि हरियाणा की जो बाउंड्री लाइन बनाते हैं वो कौन कौन बनाते हैं भाई? राजस्थान बनाता है, पंजाब बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है और यूपी बनाता है जी। तो 5 राज्य आप बता दीजिए। कितने राज्य हैं? 5। ये आपका चारों शिफ्टों के पेपर थे और मेरे हिसाब से सारे के सारे लास्ट 15 दिन के अंदर आपको सारे क्वेश्चन कराए गए थे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक भी क्वेश्चन में से चारों शिफ्टों में से ऐसा नहीं लगा जो आपका ना हुआ हो। 100 के 100% सारी हरियाणा जी के आपको कराई गई थी और बाकी सब्जेक्ट भी जो अलग अलग टीचर्स करा रहे हैं सभी यही बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट, भाई 1-2 क्वेश्चन का तो कुछ होता नहीं, ऑलमोस्ट वही पूछा गया है जो आपका यहां कराया गया था इस 15 दिन के सीईटी क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो भाई सारे पढ़ने वाले बालक थे, खपीटर करका आए हो गए पेपर ने बढ़िया डाल। तो भाई मिलेंगे एक नए बैच में। हरियाणा की वैकेंसी रिजल्ट आने के 1 महीने में रिजल्ट आएगा, 2 दिन में आंसर की आएगी, आप मिला लेना। 60 जर्नल 60 से ऊपर बात करना जी, नीचे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी होगा ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई कुछ कहता रहो, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, आपको पहले ही कह दिया था। अब तो आपको इंतजार करना है जी, आप अपना प्रोग्राम कर चुके हो, प्रोग्राम एचएसएससी करेगी, आपको इंतजार करना है बस रिजल्ट का। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं जी अगले किसी ऐसी वीडियो के साथ या फिर एक नए बैच में। धन्यवाद।